हेलो स्टूडेंट, ये आपका पहला दिन है कॉमर्स क्लास का। आपका स्वागत है कॉमर्स क्लास में। तो कॉमर्स क्लास में एक जो मेन ब्राइटन सब्जेक्ट है वो है आपका अकाउंट, या जिसको हम लोग अकाउंटेंसी के नाम से भी जानते हैं। अब ये आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है जिसको आज तक न आपने हैंडल किया, न देखा, न सुना, न उसके बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोग आज इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग है क्या चीज। कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, अपने लाइफ में जो भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है तो उसको हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड इज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसके द्वारा हम किसी भी काम को करके उसके द्वारा हम क्या जनरेट करते हैं? प्रॉफिट या इनकम। क्लियर? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती हैं जिनको हम प्रॉफिट या इनकम जनरेट करने के लिए नहीं करते बल्कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। अब अगर मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूं कि आपके घर में एक पार्टी होती है, कुक आता है, 500 लोगों का फूड प्रिपेयर करता है पार्टी के लिए और कुछ लमसम अमाउंट आपसे लेके चला जाता है। तो उसने जो फूड प्रिपेयर किया तो उसके बदले में आपने उसको क्या दिए? पैसे दिए। तो इस तरह की जो भी एक्टिविटीज होती है वो आपके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी के क्राइटेरिया में चला जाता है। नाउ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि वो एक्टिविटीज जिसको हम अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन या अदर मोटिव्स के लिए करते हैं वो हमारे लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट हो जाता है। अब इसका एग्जांपल ले लें आप। आपके घर में अगर 5 मेंबर हैं और 5 मेंबर के लिए आपकी मम्मी 2 टाइम्स के लिए फूड प्रिपेयर करती है, यानी पर डे 10 लोगों का खाना। तो अगर मैं ईयरली काउंट करूं तो वो 365 डेज बनते हैं। तो उसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं 10 से तो साल भर में आपकी मम्मी आपके फैमिली के लिए 3650 पर्सन की फूड प्रिपेयर करती हैं, बट वो आपसे 1 रुपए भी प्रॉफिट या इनकम नहीं लेती हैं। तो वो क्यों कर रही है ये काम? ये फूड प्रिपेयर क्यों कर रही है? अपनी फैमिली के लिए, अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। तो इस तरह की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ये तो हो गई एक्टिविटी की बात। अब बारी आती है कि इसके लिए हमें अकाउंटिंग की क्या जरूरत है। अब हम कोई भी चीज को ले लें, जैसे लेंथ को नापने के लिए हम लोग मीटर का यूज करते हैं, वेट को नापने के लिए हम लोग किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए जिस प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं वही हमारे लिए क्या बन जाती है? अकाउंटिंग बन जाती है। क्लियर? अब अकाउंटिंग जब शुरू करते हैं हम लोग तो उसमें 2 वर्ड्स आते हैं, एक बुक कीपिंग और एक अकाउंटेंसी। अब ये बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी क्या है? बुक कीपिंग एक प्राइमरी वर्क है और अकाउंटेंसी बुक कीपिंग के थ्रू जो रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन करते हैं उसको समराइज करती है, एनालाइज करती है और उससे रिजल्ट निकालती है या आगे फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग करती है। तो उसको हम लोग अकाउंटेंसी के नाम से जानते हैं। अब ये प्राइमरी वर्क कैसे होता है? प्राइमरी वर्क होता है जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं, आपने देखा होगा कि शॉपकीपर कुछ कागज या किताब रखा रहता है, जो भी लेन देन करता है और उसमें वो नोट्स बनाते जाता है, लिखता जाता है कि किसको कितना दिया, किससे कितना लिया, किसको देना है, किससे लेना है, कितना परचेज किया, कितना सेल किया, ये सारी बातें वो नोट डाउन करता जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो एक पेज में या एक रजिस्टर में वो देन देयर अपने बुक्स में नोट लिखता चला जा रहा है, नोट करता चला जा रहा है, तो वही प्रोसेस जो होता है ये बुक कीपिंग का कहलाता है। अब वो बुक कीपिंग के थ्रू फिर क्या करता है? अपने रिकॉर्ड्स को बनाता है कि मोहन को कितना देना है या राम से कितना लेना है या किस में कितना खर्च हो गया,
तो ये सारी चीजें को क्या करता है, वो डे टू डे की जो सारे ट्रांजैक्शंस होता है उसको समराइज करता है। समराइज करने के बाद उसको एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद उससे रिजल्ट निकालता है, या वो फोरकास्टिंग करता है कि फ्यूचर में उसको कितना प्रॉफिट होगा या होने वाला है। तो ये सारा प्रोसेस जो है हमारे लिए अकाउंटिंग बन जाता है। तो अकाउंटेंसी में जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, उसको मेजर करने के लिए हम लोग जैसे रुपए को यूनिट बना के रखे हैं, तो अलग अलग नेशन में अपने अपने करेंसियां हैं और उससे उसको वो मेजर करते हैं। अब ये जो अकाउंटिंग सीक्वेंस होती है, तो जिसमें सबसे पहले आती है जनरलाइजिंग। जनरलाइजिंग का मतलब होता है कि डे टू डे के ट्रांजैक्शन को हम लोग एक प्रॉपर वे में रिकॉर्ड बनाते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बाउचर यूज करते हैं। बाउचर्स में सारी डिटेल्स की, ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल लिखते हैं और उसके साथ उसकी सपोर्टिंग यानी बिल या अदर पेपर सब सबमिट करते हैं, लगाते हैं और उसको रखते जाते हैं। तो ये हमारे लिए बन जाता है जनरलाइजिंग, यानी बुक कीपिंग का हिस्सा। अब ये हो जाने के बाद हम लोग पोस्टिंग इन लेजर करते हैं। अब पोस्टिंग इन लेजर क्या चीज होती है? एक शॉपकीपर एक दिन में कई तरह के ट्रांजैक्शंस करता है, परचेज भी करता है, सेल्स भी करता है, किसी को उधार भी देता है, किसी से उधार लेता भी है, रेंट भी पे करता है, वेजेस भी देता है, पता नहीं कितने तरह के ट्रांजैक्शंस करता है। अगर आप उसको सडनली ये देखना हो कि मैंने इस साल में कितना परचेज किया, तो डे टू डे अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, बुक कीपिंग कर रहा है। अब अगर सडनली उसको देखना है कि ईयर्स में उसने कितना परचेज किया, दैट मीन्स उसको 365 पेज पलटने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, उसका टाइम कंज्यूम होगा, प्लस कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उन डे टू डे इंफॉर्मेशन को समराइज कर देते हैं, यानी कि छोटे फॉर्मेट में तब्दील कर देते हैं। तो यही कहलाता है लेजर। और पोस्टिंग का मतलब हेड वाइज, परचेज को परचेज के पास, सेल्स को सेल्स के पास, वेजेस को वेजेस के पास, रेंट को रेंट के पास ले जाना ही क्या कहलाता है, पोस्टिंग कहलाता है। जिससे कि हमारे साल भर के रिकॉर्ड क्या हो जाते हैं, समराइज हो जाते हैं। हम जब चाहें एट ए टाइम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैंने कितना परचेज किया, कितना सेल किया, किसको कितना दिया और किससे कितना लेना है। अब इसके बाद लेजर होने के बाद समराइजिंग। समराइजिंग के लिए दो तरह के स्टेटमेंट बनता है, एक बनता है इनकम स्टेटमेंट, एक बनता है पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का मतलब है कि ईयर वाइज या 6 मंथ जो भी पीरियड है हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, उसमें जो हमारी इनकम है और एक्सपेंसेस है, यानी बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। अगर इनकम ज्यादा होगी, एक्सपेंसेस कम होंगे, दैट मीन्स आवर बिजनेस इज प्रॉफिटेबल। अदरवाइज अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए और इनकम कम हो गई, तो इसका मतलब है कि बिजनेस लॉस में है। तो ये पता करने के लिए हम लोग इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। सेकंड, पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब होता है यहां हम लोग बिजनेस की क्या कहते हैं, एसेट और लायबिलिटीज को कैलकुलेट करते हैं कि बिजनेस की कितनी लायबिलिटीज है मार्केट में या उसके पास कितना एसेट है। तो अगर लायबिलिटी ज्यादा हो गई या एसेट ज्यादा हो गई, तो ये बिजनेस के लिए सही कंडीशन नहीं होती है। तो पोजीशन स्टेटमेंट में हम लोग बिजनेस से रिलेटेड एसेट और लायबिलिटीज को कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।